सोच प्रथम, अगर ये स्पीकर ऐसी कुछ बोल देता, इज कनेक्टेड सक्सेसफुली, पता है महंगे स्पीकर की यूजर मैनुअल पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि स्पीकर में कोई आवाज नहीं आ रही। ब्लूटूथ मोड, ऑक्स मोड। भाई आज बहुत ही स्पेशल वीडियो है मेरे लिए, क्योंकि हमने अपने चैनल पे ना दुनिया भर के स्पीकर टेस्ट कर रखे हैं, मतलब छोटे वाले, बड़े वाले, साउंड सिस्टम, होम थिएटर सिस्टम, या फिर हमारे पार्टी स्पीकर ही क्यों ना हो गए। लेकिन आज जो हमारे पास साउंड बार और सबवूफर आया है वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव है। Sennheiser की एम्बियो साउंड बार प्लस और इनका एम्बियो सबवूफर 1,20,000 की जो इसकी एम्बियो बार है, और जो सबवूफर है ये अपने आप में 70,000 रुपीज का अलग से है। अलग अलग 1,90,000 का पड़ता है, अगर आप एक साथ लोगे तो 1,80,000 में पड़ जाता है इसका कॉम्बो। और भाई मैं देखना चाहता हूँ भाई, क्योंकि Sennheiser ऑडियो में तुम्हें पता ही है मामला सेट है, और इन्होंने मेरे से पूछा था कि भैया कुछ टेस्ट वेस्ट करना चाहोगे, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस। मैंने कहा ऐसी चीज को मना कौन करता है भाई, तुम भेज दो। तो डब्बा खोलते हैं और देखते हैं, सारा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही तगड़े तगड़े फीचर्स हैं इसके अंदर। अब वो क्या क्या है वो तो देखो, अभी हम कुछ नहीं बता रहे। डब्बे बहुत भारी हैं भाई। और भाई यहाँ पे सबसे पहले साउंड बार का डब्बा खोलते हैं। ये कह रहे हैं भैया रेडी फॉर सम मैजिक, कुछ तो मैजिक होगा इसके अंदर। ओ भाई क्या बढ़िया इको फ्रेंडली पैकेजिंग कर रखी है पूरी, कोई भी पन्नी वन्नी कुछ नहीं लगा रखी, सब कागज वाला मामला है। सबसे पहले एक तो यहाँ पे पावर कॉर्ड है, उसके अलावा एक छोटा सा डब्बा, इसके अंदर कागज पुस्तकें, और ये तो मैं इस बार नहीं फेंकूंगा, इन्फॉर्मेशन पूरी चाहिए। HDMI केबल है इसके साथ, एंड ये मेनली हमारी, ओए भाई कितनी भारी है ये, इसको पकड़ के तो जिम हो जाएगी भाई ऐसी साउंड बार नहीं देखी जीवन में मैंने, क्या बढ़िया बिल्ड है इसकी, रॉबस्ट स्टर्डी। उसके बाद अब खोल लेते हैं सबवूफर का डब्बा। कागज पुस्तकें इसके साथ भी मिल जाएंगी बहुत सारी, इसके साथ भी हमारे को एक पावर कॉर्ड मिल जाएगी, फुल ऑन इको फ्रेंडली पैकेजिंग के साथ ये भी है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वाटर प्योरीफायर सा हो, एयर प्योरीफायर। और यहाँ पे साउंड बार के साथ हमारे को रिमोट भी मिलता है, और इसका रिमोट भी ना भाई एक तरफा प्रीमियम है भाई, एकदम हेवी रिमोट है यार। अब आओ जरा एक्सपीरियंस कर लेते हैं। स्पीकर कर लिया भैया बिजली से कनेक्ट, चलो अब इसको टीवी से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि HDMI ARC से हमारे को फुल आउटपुट मिलता है। कह रहा इस स्पीकर ने कुछ बोला तो है नहीं द ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर। ओए चल गई आवाज आ गई। अभी नीचे का वूफर चला नहीं है, सिर्फ साउंड बार चली है। ओ भाई One eternity later. भाई इसको टेस्ट करते हुए 20-25 दिन हमको हो चुके हैं, मतलब मैं, मेरी टीम, इवन मैंने अपने घर वालों तक को इसका साउंड एक्सपीरियंस दिया। मैंने बताया सबको भाई इसकी प्राइसिंग ना ऐसे ऐसे है, तो हर कोई कह रहा है क्यों इतनी महंगी है, मतलब क्या साउंड बार ही तो है, ऐसा क्या ही मिल जाएगा। लेकिन जब हम इसको डे बाय डे डिफरेंट कंटेंट में एक्सपीरियंस कर रहे थे ना, लाइक मूवीज हमने देखी है, गेम्स हमने खेले हैं, गाने हमने सुने हैं, भाई ये बहुत अलग चीज है। मतलब इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी यूज हो रखी है जिसकी वजह से ये महंगी है, और इतने मिनिमल स्पेस में ये 7.1.4 चैनल में चलती है, और जो सराउंड ये क्रिएट करती है ना, कोई भी एक्स्ट्रा पीछे के स्पीकर्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक साउंड बार ऑडियो के लिए। इतनी एक्साइटमेंट है तो आगे सारी शेयर करेंगे। सबसे पहले डिजाइन से बात करते हैं। बढ़िया मिनिमलिस्टिक एकदम क्लीन लुकिंग हमारे को डिजाइन मिलता है, चाहे आप साउंड बार ले लो, चाहे आप सबवूफर ले लो। यहाँ पे ऊपर Sennheiser की ब्रांडिंग है, और ऊपर जितने भी आप ये आइकन्स देख रहे हो ना, ये टच बटन है, कोई भी यहाँ पे फिजिकल बटन नहीं है। एंड जो साउंड बार है काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ है, जैसे हम टेबल वगैरह पे रखते हैं तो काफी कम जगह लेती है। एंड ओनली ब्लैक कलर हमारे को मिलता है, कोई और कलर ऑप्शन नहीं है। एंड ब्लैक ऑब्वियसली एकदम बढ़िया फीलिंग देता ही है। एंड ये जो साउंड बार है इसके अंदर हाई क्वालिटी का प्लास्टिक और मेटल यूज हो रखा है, जिसकी वजह से काफी स्टर्डी और अच्छी बिल्ड ये फील देती है भाई। और साउंड बार के ऊपर ना हाई क्वालिटी का एक्यूस्टिक फाइबर इन्होंने यूज कर रखा है, जिसकी वजह से जो साउंड का पास थ्रू है ना वो मिनिमल इंटरफेरेंस से हो, तो मतलब ऑडियो क्वालिटी अच्छी आती है। और ऊपर वाला जो एरिया है इसमें सिर्फ बटन ही नहीं है, इसके अंदर एक हमारे को बार मिलती है, जिसके अंदर हमारे को साउंड का इंडिकेशन भी पता लग जाता है, प्लस कनेक्शन स्टेटस पता लग जाता है, प्लस स्टेटस इंडिकेटर्स भी हैं। जैसे डॉल्बी का कंटेंट प्ले करोगे तो डॉल्बी एटमॉस ग्लो अप हो जाता है, ऐसे ही DTX का भी है, तो उस टाइप के कंटेंट को साउंड बार डिटेक्ट कर लेती है, और उसी हिसाब से आउटपुट आपको मिलता है एकदम फुल फ्लेजेड। और इस साउंड बार को आप वॉल माउंट भी करवा सकते हो, लेकिन भैया इतने पैसे देने के बाद भी डब्बे में कोई वॉल माउंट नहीं है, मेरे हिसाब से होना चाहिए था। तो वैसे यहाँ पे हमारे को एरिया मिलता है वॉल माउंट करने के लिए, तो सेपरेट वॉल माउंट आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद भैया सबवूफर, यहाँ पे जो सबवूफर की बिल्ड है ना वो हाई क्वालिटी रिजिड मटेरियल से बनी है, लाइक MDF मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड इसके अंदर यूज रखा है, जिसकी वजह से जो हमारे को बेस वगैरह जो फील होती है ना, उसका थंप बहुत अच्छा और वेवी फील होता है। आगे साउंड क्वालिटी में सब एक्सपीरियंस कवर करूंगा ही। और ऊपर की तरफ हमारे को प्रोटेक्टिव ग्रिल मिल जाती है, और ये एक्यूस्टिकली ट्रांसपेरेंट है, और ऊपर Sennheiser की ब्रांडिंग हो रखी है। और इसके अंदर हमारे को कर्व्ड एजेस मिलते हैं, ऐसे मतलब बॉक्सी डिजाइन नहीं है, एकदम ऐसे वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर वाली फीलिंग मिलती है। क्लैप बॉक्स नहीं होता जैसे, वैसा इसके ऊपर बैठ के अपना बजाना शुरू कर दो, बट ये अपने आप में बजता है बूम बूम। और इसके अंदर हमारे को एक सेम ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, और ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है साउंड बार से, कोई भी कनेक्शन की नीड नहीं है। जैसे ही ऑन करोगे तुरंत पेयर,
मतलब एक बार पेयर करना पड़ता है। और एक एम्बियो साउंड बार से हम 4 सबवूफर तक कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही रजवाड़ी पार्टी एकदम 80,000 के आप खरीद सकते हो तो भाई बूम बम मामला बना पाओगे। देन कमिंग ऑन टू दी पोर्ट्स, यहाँ पे एक पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाएगा, एक प्री आउट सब पोर्ट मिलता है, ऑक्स इन का पोर्ट मिल जाएगा जिसके अंदर लेफ्ट एंड राइट हमारी इस टाइप के हमारे को इनपुट मिलता है, और एक यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा। और आपको पेन ड्राइव वगैरह लगा के गाने वाने चलाने हो, लेकिन प्रीमियम लोगों को टारगेट करता है, कौन पेन ड्राइव वाले होंगे जो इसको खरीदेंगे। एंड एक ऑप्टिकल पोर्ट मिल जाता है, HDMI ERC का पोर्ट मिल जाएगा, और साथ में 2 HDMI के पोर्ट भी हैं, यानी कि उनसे आप आउटपुट भी ले पाओगे। HDMI इनसे फॉर एग्जांपल आपने टीवी से कनेक्ट कर लिया, अब आपके टीवी के पोर्ट फॉर एग्जांपल एक ही पोर्ट है या वो ऑक्यूपाइड है, आपको प्ले स्टेशन कनेक्ट करना है या कोई ऐसी डिवाइस कनेक्ट करनी है जो HDMI से कनेक्ट हो आपके टीवी से, तो इन HDMI पोर्ट से आप आउट ले सकते हो। 2.0 वाले पोर्ट है। एंड यहाँ पे हमारे को लैन पोर्ट भी मिलता है साउंड बार के अंदर। अब क्या है ना, इस साउंड बार के अंदर अपनी कनेक्टिविटी है, ये वाईफाई से भी कनेक्ट होती है और लैन अगर आप लगा दोगे तो उससे भी चलेगी, क्योंकि स्ट्रीमिंग सर्विसेज को ये सपोर्ट करती है। जैसे स्पॉटिफाई कनेक्ट हो गया, आपने अपने फोन से गाने चला रहे हो, गाने सिर्फ एज अ इनपुट जा रहा है इसके पास, गाने ये अपने ही नेटवर्क से प्ले करेगी, तो लैन के थ्रू आपको ज्यादा स्टेबल कनेक्शन मिलेगा अगर आप लगाना चाहो। या फिर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट भी आता है तो वो भी लैन के थ्रू आप अपग्रेड कर पाओगे। हम ऐप के थ्रू जैसे अपडेट कर रहे थे ना, तो आधा घंटे से ज्यादा लग गया था जब इसका पहला सॉफ्टवेयर अपडेट आया था, तो वहां पे भी वो काम आ सकता है। और साथ में मल्टी रूम कनेक्टिविटी अगर करनी हो तो उसका भी सपोर्ट है। उसके लिए प्रोबेबली अलग अलग आपको साउंड बार चाहिए होंगी और वो करके, नहीं अभी हमारे पास एक ही, हमें नहीं पता कैसे चलता है। और सबवूफर के अंदर एक पावर इनपुट पोर्ट मिलता है, एंड इसके अंदर भी सब इन वाला एक पोर्ट है जो हमारे को बार में मिलता है। अगर आपको वायर्ड कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट करनी हो तो वो उसमें काम आ सकता है। देन आता है भाई इसका रिमोट। ये अपने आप में इतना हैवी, इतना बढ़िया क्वालिटी का रिमोट है ना। इसके अंदर जो बैटरी लगाई है वो बटन सेल वाली बैटरी है। मेरे हिसाब से AAA बैटरी वगैरह होती है तो ज्यादा बेटर रहता है, वो इजिली मिल जाती है। एंड रिमोट ना सिर्फ नाम का है, वैसे रिमोट के अंदर हमारे को जैसे पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा, एम्बियो मोड हो गया, नाइट, वॉइस, सोर्सेज, वॉल्यूम, एंड नीचे हमारे को डिफरेंट मोड्स मिल जाएंगे। एंड हमारे केस में ना मैंने रिमोट ज्यादा यूज किया ही नहीं, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन ही अपने आप में इतनी बढ़िया है ना, स्मार्टफोन से पूरी कंट्रोल हो जाती है और रिमोट की कहीं से कहीं तक नीड नहीं पड़ती। और ऐप की बात चल रही है, यहाँ पे हमारे को स्मार्ट कंट्रोल ऐप मिल जाती है जिसके अंदर आप देख सकते हो हमारी डिवाइस कनेक्टेड है और वो सेमी वाईफाई पे है, जिसपे फोन है उसी पे डिवाइस है तो उसके अंदर शो कर रही है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो साउंड बार प्लस और हमारा जो वूफर है वो दोनों कनेक्टेड है। यहाँ पे आप इसके सोर्सेज चेंज कर सकते हो। उसके अलावा एम्बियो मोड ऑन ऑफ हो गया, एम्बियो का डेमो एक्सपीरियंस मिल जाता है इसके अंदर, डिफरेंट मोड्स मिल जाएंगे यहाँ पे। वैसे सबसे बेटर जो एडेप्टिव वाला ही मोड है इसका। नाइट मोड मिलता है जिसका भी एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ आगे। एक वॉइस एनहांसमेंट मिलता है डिपेंडिंग अपॉन योर कंटेंट, यहाँ से आप कैलिब्रेशन कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा था ना। एंड यहाँ पे हमारे को सेटिंग्स आइकन भी मिल जाता है जिसके अंदर नेटवर्क जिससे कनेक्टेड है, ऑडियो, कोडेक्स वगैरह यहाँ पे हमारे को मिल जाते हैं। जिस भी कोडेक्स आपका डिवाइस कनेक्टेड होगा ना यहाँ पे वो फ्लैश हो जाता है। और ऑडियो के अंदर कैलिब्रेशन, सबवूफर, यहाँ पे आप सेंटर सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो, इनपुट चेंज कर सकते हो, यूजर इंटरफेस हो गया, सिस्टम हो गया, सर्विसेज के अंदर जाके एलेक्सा, बिल्ट इन, क्रोमकास्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे आप सेटअप कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं की फीचर्स के बारे में। ये क्यों इतनी महंगी है, क्या ऐसा स्पेशल है? भाई सबसे बड़ा और सबसे स्पेशल फीचर है इसका वो है सेनाइजर का सिग्नेचर 3D। अब आप कहोगे भैया 3D कैसे? ये एक बार सामने रखिए, सामने से ऑडियो आउटपुट आएगा। 3D के लिए तो हमारे को सराउंड चाहिए होता है ना भाई, वही टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप करी है कि सामने आपके साउंड बार रखे लेकिन आपको सब तरफ से आवाज आती है। ये जो एम्बियो 3D प्रोसेसिंग है ना, इन्होंने डिजाइन करी है पार्टनरशिप करके बड़े बड़े साइंस गुरुज से एट जर्मनीज फ्रॉनहोफर IIS इंस्टीट्यूट। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी ऐसी बना पाए हैं। ये बेसिकली करता गया हमारे को ना एक बार कनेक्ट करके कैलिब्रेट कराना पड़ता है। तो जिस टाइप का आपका एनवायरमेंट होगा, रूम है, लाउंज है, लॉबी है, जहां भी आप लगा रहे हो, और इसके ऐप के थ्रू हम कैलिब्रेशन करते हैं, तो ये ना साउंड वेव्स थ्रो करता है और साउंड वेव्स थ्रो करके पहचानता है कितनी नीचे फ्लोर है, कितनी ऊपर सीलिंग है, कितनी दूर दीवार है, कोई चेयर, सोफा जो भी रखा है। उसके बाद इसकी साउंड कैलिब्रेट होती है एंड उसके बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है। एंड यस, ये जो कैलिब्रेशन होती है ना वो इतनी एक्यूरेट कैसे होती है, इसके अंदर अपने माइक्रोफोन्स भी हैं, तो वो माइक्रोफोन्स के थ्रू भी एनालाइज करता है जो भी साउंड वेव्स ट्रैवल करती है ना, तो उसके बाद जाके वो सारा सिस्टम एकदम बढ़िया से आइडेंटिफाई हो पाता है। वो करता हूं आगे बाद ऑडियो वाले सेक्शन में भी, जरा की फीचर सुन लो। देन वी हैव ब्लूटूथ वर्जन 5.0। मेरे को लगा कि भैया ऐसा क्यों, फिर मैंने इसका लॉन्च डेट देखा, ये जो साउंड बार है 2022 में लॉन्च हुई थी। तो ब्लूटूथ वर्जन 5.0 वाज वेरी कॉमन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसके अंदर भी वही मिलता है, बट एज सच कोई इशू नहीं आता, कनेक्शन बढ़िया हो जाता है, मेरे को एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और भाई वाईफाई स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता ही रहा था, और ऐप में भी मैंने आपको दिखाया। क्रोमकास्ट से सपोर्ट करता है, एप्पल एयरप्ले का सपोर्ट मिलता है, और भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज आप अपने हिसाब से कनेक्ट कर सकते हो, जिससे एकदम ऑन द गो फुल गाने वाने बजाओ फोन से कनेक्ट करके। एंड ऑब्वियसली उसके अंदर ब्लूटूथ नहीं वाईफाई का यूज हो रहा होता है, जहां पे एनवायरमेंट में ये पड़ी है, तो उससे आपको हाई क्वालिटी ऑडियो मिलती है। बाकी एलेक्सा बिल्ट इन है, आप ओके गूगल को भी सेटअप कर सकते हो, और अब जैसे ही बोलोगे एकदम भाई बढ़िया सुनते, क्योंकि इसके अंदर ना 4 माइक्रोफोन है और बहुत ही अच्छे से वो कैच कर लेता है। हमने काफी दूर से भी ट्राई किया था, तो तब भी मतलब वहां पे एलेक्सा अपनी फुल बातचीत करी थी हमारे साथ, गाने चला दे भाई। भाई तो वो सारी बातचीत। अब करते हैं ऑडियो के बारे में बात। भाई यहाँ पे हमारे को सारे बढ़िया ऑडियो फॉर्मेट्स का सपोर्ट मिलता है, लाइक डॉल्बी एटमॉस, DT, SX, MPEG H, 360 रियलिटी ऑडियो, जहां से आपको जितना पूर्ण आनंद लेना है ना ऑडियो का, डिफरेंट एप्लीकेशन से, हाई रेज ऑडियो इन मूवीज, म्यूजिक, जैसे भी, वो ये सपोर्ट करेगी। पैसा बोलता भाई साहब। और उसके बाद भैया आउटपुट,
इकलौती साउंड बार का आउटपुट 400 वॉट हमारे को मिलता है और ये सबवूफर 350 वॉट 750 वॉट का पीक आउटपुट है। एंड मैं आपको बताऊं ये सबसे ज्यादा आउटपुट है जितने मैंने आज तक साउंड डिवाइसेस एक्सपीरियंस करे। तो मुझे लगा कि भाई पता नहीं कितना ही लाउड बजेगा क्या होगा, बट मेरा वो वहम दूर हो गया इसको एक्सपीरियंस करके। ज्यादा वॉटेज से सिर्फ लाउडनेस डिफाइन नहीं होती, यहाँ पे जो साउंड का एक्सपीरियंस आता है ना। और हाँ, ये ज्यादा वॉटेज पता है क्यों है, यहाँ पे जो साउंड बार है इसके अंदर अंधाधुंध स्पीकर है तभी वो 3D बन पाते हैं। यहाँ पे हमारे को फ्रंट फायरिंग में 3 फुल रेंज वाले ड्राइवर्स मिलते हैं, 2-2 इंच के हैं, और 2 हमारे को 2-2 इंच के ड्राइवर साइड में मिलते हैं और 2 हमारे को ऊपर की तरफ मिलते हैं जहां पे टच बटन्स वाला एरिया है। और ये चारों तरफ से ऑडियो फैक पाती है जिसकी वजह से रूम में 3D एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। और बेस भी तगड़ा है क्योंकि इसके अंदर 8 इंच का लॉन्ग थ्रो वूफर लगा हुआ है जिसकी वजह से एकदम जो वेव क्रिएट होती है ना, ऐसा नहीं है कि बूम बज रहा है और सामान हिल रहा है रूम में, कुछ ऐसा है वैसी बेस नहीं आती। जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है ना स्पीकर से, जैसे हम देख रहे थे ना, तो 10 से 12 फुट के डिस्टेंस के बाद ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देती है और बेस ना ट्रैवल होती हुई फील होती है भाई। मतलब ये एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है जितनी भी बजट वाली मैंने रिव्यू करी है। देन कमिंग ऑन टू द एक्सपीरियंस, म्यूजिक सुना भाई, अलग अलग तरीके के म्यूजिक, अंग्रेजी गाने, पंजाबी गाने, हिंदी गाने, हर तरीके के गाने में बहुत ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस मिला। एंड जब भी मैं साउंड डिवाइसेस टेस्ट करता हूं ना, तो AR रहमान के गाने हम प्ले करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है ना, ज्यादा से ज्यादा चैनल्स यूज होते हैं। वो उनका पता है ना, उनका स्टूडियो ही सबसे तगड़ा है एकदम इंडिया के अंदर, तो वो सबसे बढ़िया गाने बना पाते हैं। ना आपको ना ऑडियो डिवाइस का कभी भी ईयरफोन, हेडफोन या कोई भी साउंड डिवाइस टेस्ट करनी हो तो AR रहमान के गाने सुनना भाई, जबरदस्त एक्सपीरियंस। देखो म्यूजिक के बारे में क्या बोलूं, मैं आपको मूवीज के बारे में बताता हूं क्योंकि उसके अंदर मुझे इसका पीक आउटपुट पता लगा। जितनी भी डॉल्बी वाली मूवीज थी ना, हम डिफरेंट OTT पे चेक कर रहे थे, ओ भाई ये रूम में पूरा 360 एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। जबकि साउंड बार सामने रखी है तब भी लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से, इधर से, उधर से, सब जगह से आवाजें आती है क्योंकि इसके जो स्पीकर्स हैं वो ऐसे आवाज को ट्रैवल करवाते हैं, जब वो कैलिब्रेशन हो जाता है आपको वैसे ही सुनाई देगा। एंड क्या बात, मजा आ गया भाई साहब। मतलब जो लोग कह रहे थे ना भैया महंगा कुछ चाहिए है वो है, और जब उन्होंने सुना भैया ये एक्सपीरियंस ना बहुत डिफरेंट है। मतलब ऐसा लग रहा है कि घर में थिएटर बना दिया। और क्लैरिटी ऐसी है, आप कितने भी वॉल्यूम पे सुन लो, 100% वॉल्यूम में सुन लो, एक एक इफेक्ट सही से सुनाई देता है। मूवीज में जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है या फिर बहुत तगड़ा कोई एक्शन सीन चल रहा है, एक एक डिटेल उसके अंदर बहुत सही सुनाई देती है, कोई डिस्टॉर्शन, कोई कुछ नहीं। वैसे ऐसे वर्ड यूज भी नहीं करने चाहिए इतने ज्यादा पैसे खर्चने के बाद। बाकी डिफरेंट मोड्स मिलते हैं हमारे को, मूवी है, म्यूजिक, न्यूज, स्पोर्ट्स, जो भी मैं आपको इसकी एप्लीकेशन में दिखा रहा था वो सब इसके रिमोट में मिलते हैं। तो डिफरेंट कंटेंट में आप डिफरेंट मोड यूज कर सकते हो। और एक ना नाइट मोड मेरा को उसका बड़ा सही लगा। मतलब ये नाइट मोड ना बहुत सारे डिवाइसेस पहले भी था, लेकिन इसमें एक्चुअल ऐसा लगा कि भाई यही नाइट मोड है जो काम करता है। जैसे हम इसमें मूवी देख रहे थे तो हमने नाइट मोड जैसे ही ऑन किया ना, तो जितनी भी हाई पिच साउंड्स थी या जो भी बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं या ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है एक दूसरे बंदे को, अगर कोई सो रहा है दूसरे कमरे में कुछ है, भाई सबको ये मिनिमाइज कर देता है और वो आपको ना वोकल सुनाई दे रहे हैं, आपको मूवी देख रहे हो आप, पर बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल सेपरेट होकर लो हो गया है। कोई अगर फायरिंग चल रही है, कुछ चल रहा है, मतलब हर एक ऑडियो इस तरीके से बैलेंस हो गया कि आपके रूम से बाहर आवाज जा ही नहीं रही, जा रही है मतलब थोड़ी बहुत जा रही है, और वो ऐसे नहीं जा रही कि दूसरों को लग रहा धूम धड़ाका मच रखा वहां पे सामने कुछ है। वो बहुत सही चीज लगी मेरे को। एंड देन वी ट्राइड गेमिंग ऑल्सो, और ऐसी गेमिंग का एक्सपीरियंस मुझे कभी पहले नहीं मिला क्योंकि डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है PS5 के ऊपर। इस पे लगा के जब गेम खेली ना, मतलब ऐसा लग रहा था मैं एक थिएटर के बीच में बैठा हूँ। एक तो हमारे स्टूडियो में 65 इंचेस का टीवी है, उसके बाद जब गेमिंग का एक्सपीरियंस हो रहा था ना, ऐसे इधर उधर से आवाजें चारों तरफ से ट्रैवल कर रही थी। स्पेसिफिकली स्पाइडरमैन 2 जब मैं खेला तो कॉम्बैट है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो सारी चीजें ना एक थिएटरकल एक्सपीरियंस बना देती हैं इसके साथ। और बस यहीं पे इसका रिव्यू होता है खत्म। ये आपको मिल जाएगी 1,20,000 की जो इसकी एम्बियो बार है। ये प्लस मॉडल है, इसके अंदर एक मिनी जो कुछ इतना छोटा होता है और एक मैक्स जो आप देख सकते हो प्लस के आगे रखा है, इतना बड़ा होता है। मैक्स ऑब्वियसली और महंगा होगा, मिनी थोड़ा सस्ता होगा, आप देख लेना रेट्स वगैरह, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड ये जो सबवूफर है ये 70,000 का अलग से है, अलग अलग 1,90,000 का पड़ता है। अगर आप एक साथ लोगे तो 1,80,000 में पड़ जाता है इसका कॉम्बो। और हाँ, जैसे कि Amazon पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है, इसी स्पीकर के ऊपर काफी अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ऑब्वियसली लिमिटेड टाइम के लिए। तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, Sennheiser की वेब शॉप आप चेक कर सकते हो और वहां पे आपको काफी डिस्काउंट्स वगैरह वहां पे मिल जाएंगे। एंड इसके लिए मेरे पास कोई कंक्लूजन नहीं है, लाइक कोई कंपैरिजन नहीं बनता। इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं करा। थैंक्स टू Sennheiser जो इन्होंने ये प्रोडक्ट हमारे को दिया, हम एक्सपीरियंस कर पाए और हमें भी पता लग पाया कि ज्यादा पैसे खर्चने से क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या नहीं मिलती। तो भाई सीधी सी बात है, अगर बहुत ज्यादा रजवाड़े हो, थिएटरिकल एक्सपीरियंस घर के अंदर बनाना है, पैसों की कोई कमी नहीं है। वैसे जिसके पास पैसों की कमी नहीं है वो आई थिंक ये वीडियो देख भी नहीं रहा होगा। बाकी आप बताना अपने थॉट्स इसके बारे में कैसा है, आपने कहीं पे एक्सपीरियंस करी है, आपका कोई नोन, कोई रिलेटिव या कुछ मोटी पार्टी, तो बताना कमेंट करके। एंड पसंद आई वीडियो लाइक मारो, पहली बार सब्सक्राइब, एंड ऐसा कंटेंट पसंद आता तो भैया बेल आइकन पे ऑल भी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।